तो स्वागत है आपका बैंकॉक के एक और व्लॉग में। मैं अभिषेक कालखंडे अभी बैंकॉक थाईलैंड में हूं और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इमिग्रेशन ऑफ थाईलैंड के बारे में और सबसे घटिया एक्सपीरियंस इमिग्रेशन इन इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं हूं अभी थाईलैंड के सबसे खूबसूरत और सबसे बड़े पार्क लुम्पिनी पार्क बैंकॉक में। ये यहाँ पर रात का कुछ ऐसा स्काईलाइन इनकी, और ये कुछ ऐसा पार्क है, ये देखिए। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं इमिग्रेशन क्या चल रहा है अभी थाईलैंड का। तो थाईलैंड ने इंडियन के लिए वीज़ा फ्री किया हुआ है, जिसको ये एक नया वीज़ा बोलते हैं W16। इस टाइम पे थाईलैंड गवर्नमेंट 60 दिन का वीज़ा दे रही है इंडियन नेशनल्स को जिसके पास पासपोर्ट है इंडिया का, और वो वीज़ा फ्री है। आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, डायरेक्ट अपना टिकट कराइए और थाईलैंड पहुंच जाइए, आपको वीज़ा यहीं पर आकर मिल जाएगा। इवन यहाँ पर तो मेरे से उन्होंने फ़्लाइट टिकट, रिटर्न फ़्लाइट टिकट और होटल बुकिंग ये सब भी कुछ नहीं पूछा था। पर इसके उलट सबसे घटिया एक्सपीरियंस रहा मेरा इंडिया में इमिग्रेशन को लेकर। जब मैं दिल्ली से अपना इमिग्रेशन करने लगा तो सबसे पहले मेरे से जो एयरलाइन है उसी ने ही मेरा फ़्लाइट टिकट पूछा कि आपका रिटर्न फ़्लाइट टिकट कहाँ पे है, आपकी होटल बुकिंग कहाँ पर है, ये आप हमें दिखाइए। तो मेरे पास ये चीज़ें नहीं थी, क्योंकि मेरा जो प्लान था वो 8 अलग अलग कंट्री यहाँ से जाने का है। तो मैंने उनको कहा कि सर कि मेरा कोई सर्टेन प्लान नहीं है कि मैं कितने दिन में इंडिया वापस आऊँगा, क्योंकि मैं एक कंट्री से नहीं, मैं 8 अलग अलग कंट्री जाऊँगा। तो किसी कंट्री में मैं 5 दिन रुकूँगा, किसी कंट्री में मैं 6 दिन रुकूँगा, किसी में 7 दिन रुकूँगा। तो ये ऐसा प्लान है। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, अगर आप हमें रिटर्न फ़्लाइट टिकट नहीं दोगे या इवन थाईलैंड से निकलने की फ़्लाइट टिकट नहीं दोगे तो हम आपको बोर्डिंग पास नहीं देंगे और आपको अपना सारा होटल बुकिंग हमें देना पड़ेगा। तो खैर मैंने वहाँ पर थाईलैंड से वियतनाम के लिए अपनी फ़्लाइट टिकट कर दी और उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। अब यहाँ पर एक और हरासमेंट मेरी हुई जब मैं इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने गया। तो उसने मुझसे पूछा कि अपनी रिटर्न फ़्लाइट टिकट दिखाओ। तो मैंने कहा कि मेरे पास रिटर्न फ़्लाइट टिकट नहीं है, मैं थाईलैंड से जाऊंगा वियतनाम और फिर वहाँ से मैं अलग अलग 8 देश जाऊंगा। तो उसने कहा कि हम कैसे यकीन कर ले कि तुम इंडिया वापस आ जाओगे। मैंने कहा कि सर मेरा इंडिया में ही सब कुछ है, मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ मेरा इंडिया में ही है, तो मैं इंडिया में ही आऊँगा और मैं कहाँ जाऊँगा। और मैं अपने बताया ट्रैवल प्लान कि मैं 8 अलग अलग कंट्री जाऊंगा, और आप मेरे पासपोर्ट पे हिस्ट्री देखिए, पूरी मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है, बहुत सारी कंट्री में जा चुका हूं और थाईलैंड से निकलने की मैंने फ़्लाइट आपको दे ही दी है। तो खैर उसने मतलब काफ़ी कुछ बहस वहस करी और लास्ट में मुझे मेरी ट्रैवल हिस्ट्री देखकर मुझे स्टैम्प मारकर मेरा पासपोर्ट दे दिया। तो खैर मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन इमिग्रेशन ऑफिसर अगर अपने सिटीज़न के साथ इतना गंदा बिहेव करेंगे, इतनी बेइज्जती उनकी करेंगे, तो जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर के साथ अमेरिका, यूएस, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये देश करते हैं, तो इसका मतलब तो फिर उनका पूरा राइट है हमारी बेइज्जती करने का। इंडियन पासपोर्ट होल्डर को वो लोग वीज़ा नहीं देते हैं, डिपोर्ट कर देते हैं, उनसे फ़्लाइट टिकट पूछते हैं, पूरी आइटनरी उनसे पूछी जाती है। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट अपने सिटीज़न की इतनी बेइज्जती करेगी तो उन लोगों का पूरा राइट है हमारी बेइज्जती करने का। तो खैर मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई सरकारी ऑफिसर, कोई बड़ा सरकारी ऑफिसर या कोई मंत्री, गवर्नमेंट के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भैया थोड़ा सा अपने सिटीज़न की रेस्पेक्ट कर लो, तभी हमारी रेस्पेक्ट कहीं बाहर हो पाएगी और आपकी भी रेस्पेक्ट तभी हो पाएगी, क्योंकि सिटीज़न से ही हर देश की पहचान होती है। तो खैर ये थोड़ा सा बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा, तो ये मैंने शेयर किया और ये आपको भी हेल्प करेगा। आप जब आप ट्रैवल करोगे हो सकता है आपके साथ भी ये घटना घट जाए। खैर पार्क ये बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा है, पर अभी क्योंकि रात है, ये देखिए बहुत रात है अभी, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ मैं अभी फिल्मिंग नहीं कर पाऊँगा। मैं अभी आपको बैंकॉक के कुछ अलग नज़ारे दिखाऊंगा, अलग यहाँ की मार्केट दिखाऊंगा। तो मिलता हूँ फिर मैं आपको नई डेस्टिनेशन पर। इम्पोर्टेंट बात तो बताना भूल ही गया मैं कि अगर आप लुम्पिनी पार्क आना चाहते हो तो यहाँ पर आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो कि MRT है उसका नाम है सिलोम।
आप बैंकॉक के किसी पार्ट से हो, किसी पार्ट में हो तो वहाँ से MRT लीजिए सीलोम नाम के स्टेशन के लिए, आप लुम्पिनी पार्क पहुँच जाएंगे। बड़ा अच्छा पार्क है, यहाँ पर आप बहुत अच्छा क्वालिटी का टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्या ज़बरदस्त स्काईलाइन है यार, ज़बरदस्त, कुछ तो अलग है यार। मतलब इन लोगों ने, भले ही इसकी GDP क्या है मुझे नहीं पता, पर बैंकॉक सिटी बहुत ज़बरदस्त इन लोगों ने डेवलप कर रखी है, मज़ा आ जाता है यहाँ पर। मैं यहाँ से जा रहा था, ये मुझे बेहद खूबसूरत चीज़ दिखी है, मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता है आप बताइएगा ज़रूर ये क्या चीज़ है, पर ये बहुत ही सुंदर लग रही है इस टाइम, मुझे नहीं पता। ज़रूरी नहीं है सब चीज़ हर किसी को पता होती है, और अभी रात का टाइम है तो यहाँ पर मैं किसी से पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको ना ही तो हिंदी आती है और ना ही इंग्लिश आती है, सिर्फ थाई समझते हैं। तो मैंने पूछने की कोशिश की है पर किसी ने मुझे बताया नहीं। खैर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसके अंदर जा सकूँ। तो ये क्या है मुझे तो नहीं पता, पर बेहद खूबसूरत देखने में लग रहा है, और मैं भी बस घूम रहा हूँ, और शायद इस कंपाउंड में मैं अकेला ही हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कोई टिकट लगती है कि नहीं लगती। देखते हैं आगे चलकर इसमें मुझे क्या मिलता है। ये तो कोई ऐसी चीज़ लग रही है जैसे कोई महल हो, शाही महल। एक चीज़ वो है यार, ये क्या चीज़ है, इसको देखो, ये क्या चीज़ है। मौसम में भी हल्की हल्की बारिश यहाँ गिर रही है अभी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कोई है ही नहीं, खाली पड़ा है। मैं अकेला हूँ यहाँ पर, मुझे बहुत डर लग रहा है अभी। मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा उंगल नहीं करनी चाहिए, और जिस चीज़ के बारे में नहीं पता उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। ये कुछ ऐसी जगह है, अगर आपको इस जगह के बारे में पता है तो आप बताइएगा ज़रूर। मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ, वैसे भी रात हो चुकी है और मौसम भी ख़राब है, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, तो मुझे फटाक से मैं अभी मेट्रो लेकर और पहुँचता हूँ सुखुमवित एरिया, जहाँ पर मेरा आज का हॉस्टल है। तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी, और तो मैंने यहाँ पर ये ऑर्डर किया है। अब मैं इसको खाता हूँ। मैं भूखा था, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, उसके बाद ये खाया। ये काफ़ी टेस्टी है, ये अंडा और बनाना से मिलकर बना है, और इसमें मक्खन है। इसमें इंग्रेडिएंट मुझे नहीं लगता कि कुछ मसाला वगैरह है, तो वैसे खाने में टेस्टी है। और ठीक है, मैं इसको फिनिश करता हूँ। आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आप बैंकॉक में हैं तो।